आपके फ्री के मार्क्स हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको बिल्कुल ना छोड़ें और सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो बेसिकली थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट्स एलआर के बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट को आपको किस वे में पढ़ना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे एबीसी एंड एलआईज जो इस सब्जेक्ट का है। देन मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने चाहिए। देन मैं लास्ट आपको बताऊंगा फैकल्टी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट को किस वे में पढ़ना चाहिए। सो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी रखना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर खाली 2 ही घंटे का होता है और सब्जेक्ट ये होता है। सो आईसीआई ट्राई करता है कि आपको ट्रिकी क्वेश्चन में फंसा दे ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। देन मैं बात करूँ तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करना है और लिख के प्रैक्टिस करना है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम प्रेशर के चक्कर में हम लोग फार्मूलाज एग्जाम में जाके ही भूल जाते हैं। सो यस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे बहुत से फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। सो नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, इसमें आपको ट्राई करना है कि आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि इस पेपर में आपको नॉलेज के साथ स्पीड भी चाहिए क्योंकि ये खाली 2 घंटे का पेपर है और आपको 100 मार्क्स का सॉल्व करना है। सो यस। सो गाइस, अभी हम लोग बात कर लेते हैं एबीसी एनालाइज के बारे में। सो मैं बता दूं इसमें दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी ए की। सो ये ऊपर के जो आपको 4 चैप्टर दिख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, ये आपके फ्री के मार्क्स हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बिल्कुल ना छोड़े और बहुत अच्छे से करें क्योंकि यही वो मार्क्स है जो आपको एग्रेड के उस पर पहुंचा देगा। सो मैं बात कर लूँ मैथ्स ऑफ फाइनेंस की। सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 12 to 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और इसमें खाली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और वैल्यू निकल आती है। सो बेसिकली आपको जैसे क्लास में कराते बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा के उस हिसाब से इसमें एग्जाम में पूछा नहीं जाता है ऑब्वियसली क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 15 से लेके 20 मिनट चले जाएंगे। सो वो लोग आपको वैल्यू दे देते हैं, खाली आपको राइट फार्मूला में राइट वैल्यू डालनी पड़ती है तब जाके आपका आंसर निकल आता है। सो बेसिकली इस चैप्टर को आपको करेक्ट करने के लिए सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने होंगे और आपको हर एक फॉर्मूला कहाँ इम्प्लाई होता है वो अच्छे से पढ़ के जाना होगा। सो इस तरह से आप ये वाला चैप्टर क्लियर कर सकते हो। सो नेक्स्ट बात करूँ मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा की। ये थियरी चैप्टर है जो कि बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं बट इसमें से 6-7 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट बात कर लूँ सेंट्रल टेंडेंसी की। सो इसमें से भी 12 to 15 मार्क्स का पूछा जाता है। सो इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। सो वापस आपको फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि मैथ्स टेस्ट एलआर में वही है। इफ आपने अच्छे से फॉर्मूले कर लिए तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। देन बात कर लूँ सबसे इजी चैप्टर की जो कि है इंडेक्स नंबर। ये भी 6 to 7 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है एग्जाम में। सो लास्ट में मैं बात करूँ थियरी की। सो ये 10 to 15 मार्क्स के लिए आपको पूछी जाती है। सो यस, आपको थियरी भी बहुत अच्छे से करनी है। सो गाइज, अभी मैं बात कर लेता हूँ कैटेगरी बी के बारे में। सो इसमें भी रेशियो, इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर उनको ही हार जाएंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है। पर जिन्होंने मैथ्स लिया था उनके लिए तो ये भी ईजी है। पर जिन्होंने 12th में मैथ्स नहीं लिया था मैं उनको भी बता दूँ ये चैप्टर इतने भी हार्ड नहीं। इफ़ आप ट्राई करोगे तो आपसे भी ये हो जाएंगे। सो ये बेसिकली मैंने बी कैटेगरी में इसलिए रखे क्योंकि इन चैप्टरों में कम मार्क्स कैरी करते हैं और ये पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लेते हैं और ये थोड़े बहुत हार्ड और ट्रिकी भी है। सो देन मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी से लेके कैलकुलस तक। सो ये सारे चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा बकवास है। सो मेरे टाइम में मैं ये सारे के सारे चैप्टर छोड़ के गया था और बाकी सारे के सारे चैप्टर मैं करके गया था और इजीली मैंने पेपर नंबर 3 क्रैक किया था जिसका बहुत बड़ा रीजन था एलआर। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 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 आप एलआर अच्छे से करो क्योंकि ये 20 मार्क्स आपको एकदम ऐसे जेब में फ्री के दिए हुए आईसीआई ने। सो गाइज, अभी लास्ट हम लोग बात कर रहे थे फैकल्टीज फॉर मैथ्स स्टैट्स एलआर जो कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। सो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ द प्रणव पोपट सर की, द गोट, क्योंकि मैथ्स स्टेट्स एलआर के लिए आपको यूट्यूब पे इनसे अच्छा सर कोई और नहीं मिल सकता क्योंकि ये जिस वे में पढ़ाते हैं वो सबसे बेस्ट है और इनकी सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में पड़े हुए हैं। वन शॉट आप इनके देख सकते हो। और इफ़ आपको थियोरी कवर करनी है 10 मार्क्स की वो भी आप इनके लेक्चर्स में देख सकते हो। इनकी एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर इनके वीडियोस हैं, थियोरी है ज़रूरी करके। सो आप वो देखो, आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी आएगी। सो यस, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा सीए प्रणव पोपट सर मैथ्स के लिए। सो नेक्स्ट बात कर लो सीए आकाश अग्रवाल सर के। सो इनके यूट्यूब पे आपको कोई भी फ्री में वीडियो अवेलेबल नहीं मिलेंगे बट मैंने इनका नाम इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इनकी एक सीरीज चलती है 30 डे में 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की। ये एग्जाम के 1 महीने पहले ही स्टार्ट होती है जिनमें आपको रोज एक एक पेपर सॉल्व करना पड़ता है और जैसे जैसे आप करते जाओगे आपके 30 डेज तुरंत निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कब आपने 3000 सम सॉल्व कर दिए होंगे मैथ्स टेस्ट एलआर के।
जो कि आपको एग्जाम में बैठने की प्रैक्टिस भी दिला देता है कि कैसे आपको 2 घंटे के अंदर फटाफट से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। और बहुत बार प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको किस वे में पेपर को फटाफट से सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ शिवानी मैम की, जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। सो यस, इनके भी वन शॉट अच्छे हैं और आप इनको भी प्रीफर कर सकते हो if आपको इनसे पढ़ना है तो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपको इस सब्जेक्ट को किस वे में पढ़ना चाहिए। देन मैं आपको बताऊंगा एबीसी एनालाइज जो आईसीएआई फॉलो करता है। देन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। देन मैं आपको बताऊंगा बेस्ट फैकल्टी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है फॉर इकोनॉमिक्स। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको इको को किस वे में पढ़ना चाहिए। सो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको कंसेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा। देन आपको एक बार आईसीआई मॉडल की रीडिंग लगानी है, क्योंकि इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एक लाइन में कोई भी एमसीक्यूएस फॉर्म हो सकता है। देन आपको जो आईसीआई मॉडल के बैक क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। देन आपको जाना है पीवाईक्यू एमटीपीज और आरटीपीज पे। सो इस वे में आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। सो गाइज, अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं एबीसी ट्रेंड की। सो मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी बनाए, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। सो इसमें मैं बता दूं कैटेगरी ए और बी दोनों इंपॉर्टेंट है, पर इसमें मैंने इजी और हार्ड के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कैटेगरी ए में मैंने रखा है चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप, जो कि 5 मार्क का पूछा जाता है। देन मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल, ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन मैं नेक्स्ट बात करूँ नेशनल इनकम, जो आप 12th में पढ़ के आते हो। सो ये 10 to 12 मार्क्स का पूछा जाता है। सो नेक्स्ट बात करूँ पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। सो बेसिकली ये सारे थियरी चैप्टर्स हैं। सो इनके आपको वन शॉट लेक्चर देखने हैं, उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल की एक बार रीडिंग लगानी है और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। और इसके आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपकी पकड़ इन सारे चैप्टर पे मजबूत होती रहेगी। और ये सारे के सारे आपको 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। सो ये सितंबर अटेम्प्ट में भी ये इसी वे में आने वाला है। देन बात कर लेते हैं कैटेगरी बी की। सो इसमें मैंने 3 और आखिर के चैप्टर रखे हैं, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और मार्केट्स। सो बेसिकली ये 3 चैप्टर ही टोटल मिला के 40 मार्क्स कवर करते हैं, जो कि आपका डिमांड एंड सप्लाई होता है 10 मार्क का और बाकी दो आपके रहते हैं 15 और 15 मार्क्स के। बेसिकली ये 3 चैप्टर ऐसे जो बच्चों के पल्ले नहीं पड़ते और थोड़े हार्ड लगते हैं। सो यस, ये चैप्टर को मैंने बी कैटेगरी में रखा है। इफ़ आप इसको ना करके बाकी के सारे चैप्टर अच्छे से करो तो भी आपके 60 मार्क्स कवर होते हैं बाकी सारे चैप्टर्स को मिला के। और हाँ गाइज़, मैंने भी कुछ इसी तरह से अपना इकोनॉमी का पेपर प्रिपेयर किया था। मैंने बाकी सारे चैप्टर अच्छे से किए थे और ये वाले जो 3 चैप्टर है वो मैंने अच्छे से नहीं किए थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कुछ समझ में नहीं आते थे, जो कि स्लोप बने रहते हैं, जो कि ग्राफ बना रहता है, जो कि डिमांड सप्लाई। सो यस, मैंने बाकी के सारे चैप्टर थे वो मैंने परफेक्टली किए थे और अराउंड 2000 से लेके 2500 तक एमसीक्यू सॉल्व किए थे। सो आप भी इस तरह से इसको देखते हुए अपना प्लान कर सकते हो कि आपके कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से नहीं, इफ़ आपके पास टाइम कम है तो। इफ़ आपके पास इनफ टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबका सब पढ़ के जाइए। सो गाइज, अभी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जितना हो सके उतना। फिर आपको स्लोप्स और ग्राफ पे ध्यान देना पड़ेगा। देन आपको फोकस करना पड़ेगा पीवाईक्यू एमटीपीज और आरटीपीज पे, क्योंकि इसी में नए नए क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि आईसीआई किस वे में क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको हर चैप्टर में जो ऑथर्स के नेम लिए गए हैं उनको एक साइड में पेपर में लिख के अच्छे से याद करना है, क्योंकि कम से कम 5 to 6 मार्क्स के तो आपको ऑथर के नाम ही पूछ लेते हैं वो लोग। सो यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए वाइल रीडिंग योर इकोनॉमी। सो गाइज, एट लास्ट में बात करूँ फैकल्टीज़ फॉर इकोनॉमी की। सो ये सबसे पहले आते हैं एमपी सर, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा हूँ। सो यस, आप एमपी सर को भी प्रीफर कर सकते हो। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और डिटेल में पढ़ाते हैं। और इनकी एमसीक्यूएस कंपाइलर की सीरीज़ भी है, इसके थ्रू आप अपने एमसीक्यूएस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देन आते हैं वन एंड ओनली पराग गुप्ता सर। सो यस, ये भी इकोनॉमी अच्छे से पढ़ाते हैं। इनके चैनल पे पूरी की पूरी फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इकोनॉमी की, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आते हैं हार्दिक सर, जो कि अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं और इकोनॉमी भी पढ़ाते हैं। सो यस, इनका भी इकोनॉमी के वीडियो एक से एक है। देन बात करूँ मैं शुभम सर की। सो इनके डिटेल्ड वीडियो रहते हैं इकोनॉमिक्स के यूट्यूब पे, इनके भी फ्री पड़े हुए हैं। देन मैं बात करूँ लास्ट जसमीत सर की। सो यस, ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सो इन सारे सर के प्लेलिस्ट के वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इफ़ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और आपको इफ़ ये सारा जो मटेरियल है ये चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे मैं ये सब अपलोड कर दूंगा। और इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं सबके रिप्लाई देता हूँ। सो यस गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना और जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन आता है कि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाऊँ। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, बाय।